नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी। दोस्तों, आज बात करते हैं विनम्रता के बारे में। दुनिया में हर इंसान विनम्र हो तो यह दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। लोग एक दूसरे से ज़्यादा की मांग नहीं करेंगे, परिवार में झगड़े रगड़े कम होंगे, कंपनियों में आपस में ज़्यादा मुकाबले नहीं होंगे और देशों के बीच युद्ध कम होंगे। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया का माहौल ऐसा हो जाए? देखिए, शब्द विनम्रता के कई मतलब हैं, जैसे अहंकार या घमंड न करना, और कामयाबी, काबिलियत और धन दौलत के बारे में सीखी न मारना, वगैरह वगैरह। एक किताब के मुताबिक विनम्रता का मतलब अपनी सीमाओं के अंदर रहना भी है। विनम्र व्यक्ति चाल चलन के मामले में अपनी सीमाओं के अंदर ही रहता है। वह अपनी सीमाओं को जानते हुए वही काम करता है जो उसे करना चाहिए और जो उसके बस में है। वह यह भी जानता है कि कुछ एक बातों में दखल देना उसके लिए गलत होगा। इसमें कोई शक नहीं कि विनम्र व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है। एक अंग्रेज कवि जोसेफ एडिसन ने लिखा, विनम्र होना सबसे बड़ी खूबसूरती है। हम अशुद्ध इंसानों में विनम्रता का गुण पैदाइशी नहीं होता, इसलिए हमें अपने अंदर इसे बढ़ाने के लिए कोशिश करने की जरूरत है। दोस्तों, विनम्रता से ही जुड़ी एक कहानी श्री कृष्ण की है, जिसमें कृष्ण भगवान अपने कनिष्ठ अंगुली पे गोवर्धन पहाड़ उठा लिए थे। ये विनम्रता की ही देन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कृष्ण की कनिष्ठ अंगुली से विनम्रता का क्या संबंध है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि कृष्ण की कनिष्ठ अंगुली से विनम्रता की क्या संबंध है। भगवान कृष्ण ने छोटी उंगली पर ही क्यों गोवर्धन पर्वत उठाया? जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने वाले थे, तो उन्होंने अपनी उंगलियों से पूछा कि वे किस पर पर्वत को उठाएं। सबसे पहले अंगूठा बोला, मैं नर हूँ, बाकी उंगलियां तो स्त्रियां हैं, अतः आप पर्वत मुझ पर ही उठाएं। फिर तर्जनी बोली, किसी को यदि चुप कराना हो तो या कोई संकेत करना हो तो मैं ही काम आती हूँ, इसलिए आप केवल मुझ पर ही पर्वत उठाएं। इसके बाद मध्यमा बोली, सबसे बड़ी होने के साथ साथ शक्ति भी रखती हूँ, अतः आप पर्वत मेरे ऊपर ही उठाएं। फिर अनामिका बोली, सभी पवित्र कार्य मेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं। मंदिरों में देवी देवताओं को मैं ही तिलक लगाती हूँ, अतः आप मुझ पर ही पर्वत उठाएं। अब भगवान ने सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा की ओर देखा तो उसके नेत्र बरबस ही भर आए। वह भरे नेत्रों के साथ बोली, भगवान, एक तो मैं सबसे छोटी हूँ, मुझ में कोई गुण भी नहीं है, मेरा कहीं उपयोग भी नहीं होता, मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं पर्वत उठा सकूं। मुझे बस इतना पता है कि मैं आपकी हूँ। छोटी उंगली की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, कनिष्ठे, मुझे विनम्रता ही तो पसंद है, यदि कुछ पाना है तो विनम्र बनना पड़ेगा। तब कृष्ण ने छोटी उंगली को सम्मान देते हुए उसी पर गोवर्धन पर्वत उठाया। बुरे समय में जो लोग विनम्र रहते हैं, दूसरों के सामने झुक जाते हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में भी बड़े काम कर सकते हैं। विनम्रता शस्त्र और कवच की तरह काम करती है, इसलिए सदैव विनम्र रहें। विनम्रता से आचरण करने वाले का ही उचित सम्मान होता है। यद्यपि घमंडी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए विनम्र रहें। जय जय श्री राधे कृष्ण।